दोस्तों नमस्कार। पहला कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। उत्तराखंडी लोक पर्व फूलदेई की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत होती है सुबह के 8 बजे से। अब नहा धो के तो मैं रेडी हो गई हूँ, सारा काम कर लिया है। अब जाती हूँ दिया जलाने, फिर हमें गाँव में फूलदेई खेलने भी जाना है। फूलदेई चम्मा दे, फूलदेई चम्मा दे, चाहो चतु दिला खुशी। फूलदेई चम्मा जय तू करे दे समादे क्यों नहीं सका सका दे अब मेरे को चाची दे रही है चावल और गुड़। फूलदेई का त्योहार ऐसी है, इसमें घर घरों में फूल खिलने के बाद चावल और गुड़ दिया जाता है। तो मेरे को अभी चाची दे रही है। फिर खेला मैंने और कमरों में भी फूल, और फिर इसके बाद हम जाएंगे गांव के लिए। तो दोस्तों अभी हम चले गए हैं फूल खेलने। ये तो आज को कोई नहीं आ रहा है, इसलिए मैं और बहन ही जा रहे हैं बस। और टाइम भाई भी आता था, इस बार मेरा भाई नहीं है तो छोटा भाई भी नहीं आ रहा है, इसलिए अब हम दो ही जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम आधे रास्ते में हैं, ये हमारे खेतों के रास्ते में जा रहे हैं फटाफट। यहाँ से गांव है अभी थोड़ा 5-10 मिनट का रास्ता है, फिर हम अपने गांव पहुँच जाएंगे। दोस्तों यहाँ से हमें जाना है, ये रहा रास्ता, वहाँ सामने है गांव, अभी दिख नहीं रहा है। दोस्तों यहाँ से जाना है हमें आगे को, फिर पहुँच जाएंगे हम अपने गांव के सबसे फर्स्ट घर में, जो ऊपर के रास्ते से पड़ता है और नीचे के रास्ते से लास्ट में दूसरा पड़ता है। देखिए सामने दिख रहा है गांव, यहीं से हमें आगे को जाना है। थोड़ी ही देर में हम अपने गांव में पहुंच जाएंगे। ऐसा रास्ता है यहाँ से उछलने जाने वाला। फिर भरने का जा रहे हो के बटी बटी। तो दोस्तों यहाँ से हम पानी लाते थे एक टाइम पे, आज ये ऐसा बंजर हो गया है। पानी तो अभी भी है, थोड़ा झाड़ियाँ वगैरह काटी नहीं है। बर्तन लेके जाते थे वो टाइम पे, लेकिन बहुत भारी वगैरह हो जाता है तो ऐसे पॉलीथीन में लेके जा रहे हैं। दोस्तों ये है हमारे गांव का मंदिर, ऊपर है तो अच्छे से दिख नहीं पा रहा, और यहाँ से हो गया है हमारा गांव स्टार्ट। ये देखिए ये देखिए ये देखिए बैठ रखे हैं गाय, ये देखो छोटा सा दूर सा भाव। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं अपने गांव में। फूल खिलने के बाद हम अम्मा लोग हमें दे रहे हैं चावल और गुड़, फिर दूसरे अम्मा के घर में जाएंगे। अब जा रहे हैं हम अपने गांव की बाखली में, गांव से आगे को। यहाँ हमारी बाखली है तो हम यहीं जाएंगे अब पहले। और यहाँ गाय बैठ रही है अम्मा लोगों की, एक छोटा सा भाव भी है, ये देखिए क्यूट सा बाबू। यहाँ सबके छोटे छोटे भाव हो रखे हैं गांव में। दोस्तों ये है हमारी बाखली, तो हम बाखली में जाएंगे फूल खेलने। ये जो पैर तुम मनो
भाभी और उनके बच्चे भी आ रखे हैं फूल खेलने, तो भाभी बोली है मेरे को मत लेके आना। फोटो नहीं खींच रहे हम, पक्का दिखा है सच्चाई। एक क्यूटी वो है फिर जहाँ मम्मी लोग आ रहे थे आज तक, नहीं बता। अब हम जा रहे हैं चाची के घर। गांव के भैया लोग भी आ रहे थे फूल खेलने, तो मैंने इनकी भी वीडियो बना दी। ये है हमारे गांव का कॉमेडियन भाई, इसको सब रोमन भाई के नाम से जानते हैं। बना ली मेरे। तो दोस्तों ये है तल्ली बाखली, और यहाँ रोड कट रखी है तो इतना अच्छा लग रहा है। हम आज रोड कटने के बाद पहली बार गांव में गए, फिर हमने देखा गांव में सबकी छोटी छोटी बच्चियाँ और की थी, इतनी क्यूट सी, तब हम इनकी वीडियो ही बनाने में थे। ले लो भाव, थोड़ा थोड़ा चाहिए मैं एक तरफा। वीडियो बना रहा है इसका इसके बाद हम आए भाभी के घर में। भाभी हमारी बहुत ही कॉमेडी है और बोली थी मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा आपके लिए तो मैं यहाँ आ रही हूँ। फिर इनकी बेटी ने हमें चावल और गुड़ दिए और फिर भाभी ने हमें टेस्टी टेस्टी पकौड़ी भी खिलाई। फिर हम गए दूसरी भाभी के घर। भाभी भी यहाँ खाना बना रही थी और ये भाभी भी बहुत ही कॉमेडी है और हंसते रहते हैं, रहते अच्छे हैं, बोलने की भी अच्छे हैं। फिर इनके बेटे ने हमें गुड़ और चावल दिए। फिर हम गए तीसरी भाभी के घर। ये भी बहुत ही हंसमुख हैं और ये हमारे स्कूल में आंटी जी भी हैं, तो गाँव वाले इन्हें आंटी जी कहकर बुलाते हैं। यहाँ से हमें बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो बारिश लग रही थी बहुत ही। और ये है हमारे वो ताई जी का घर, जिनके बेटे हमारे गांव में रोड लेके आ रखे हैं। इन्हीं की बदौलत हमारे गांव में बड़े टाइम बाद रोड आई। ये है हमारे गांव का लास्ट घर। और इसके बाद अब हम जाएंगे घर को। अम्मा ने हमें चावल और गुड़ दिए और फिर इसके बाद हम घर को चले जाएंगे। तो
तो दोस्तों पूरे गांव में हम फूल खेल के आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं घर को। ये देखिए दोस्तों, घर को जाते जाते लग गई है बारिश, बहुत ही खतरनाक। बारिश में इसका फ़ोन ख़राब हो गया, इसलिए भाग रही है जल्दी जल्दी। तो दोस्तों अभी घर पहुंच गए हैं और देखिए मैं भीग भी गई हूँ। बारिश आ रही है भीगने वाली। तो दोस्तों घर पहुंचने के बाद अब बनाती हूँ खाना। अब मैंने खाना वाना बनाना है, पूरियाँ वगैरह। तो अगर त्यौहार पहाड़ों में ऐसे ही होता है, अगर त्यौहार होता है तो पूरियाँ वगैरह बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब जाके मैं बनाती हूँ आलू की सब्ज़ी और पूरियाँ। मम्मी ने खीर पकाने के लिए तो रखी है, फिर बाकी का काम फिर करते हैं। सब्ज़ी वगैरह बना दी थी तो अब मैं बना रही हूँ पूरियाँ। फटाफट पूरियाँ बनाने के बाद फिर मेरे को थोड़े चिप्स वगैरह भी तलने हैं, क्योंकि पहाड़ों में ऐसी मान्यता है कि अगर तेल की कढ़ाई में एक चीज़ बननी है तो दूसरी चीज़ बनना ज़रूरी है। खाना तो मैंने बना दिया था और पहाड़ों में पहले पितरों को पूजा जाता है, तो पहले उनके लिए खाना लेके गई मम्मी। तो दोस्तों हम जा रहे हैं गांव में कीर्तन में। साथ छोड़ रखा है यार, ये नहीं आ रही है आज। मैं मम्मी जा रहे हैं, चाची लोग आगे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम कीर्तन में जा रहे हैं सब लोग। चाची, मम्मी और दीदी भी आ रहे हैं। दीदी को जाड़ हो रहा है। मेरी चाची है, ये मेरी ब्लॉगर दीदी है। और मम्मी बहुत पीछे, वो दिख ही नहीं रही है। मम्मी आँचो कब दिखी न है। ये दीदी भी आ गई है आगे। है चाची और मम्मी आ रहे हैं पीछे। मैं तो दिखाई नहीं रहा। फिर बनाए मैंने फुलखज। फूल देखे तो हर में फुलखज बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है और यह रात को ही बनता है, तो फिर हमने रात को फुलखज बनाए। तो अभी फुलखज बन के एकदम रेडी है। ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है और बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है खाने में। फिर आ गई थी रात को बहुत ही ख़तरनाक बारिश और बिजली भी चमक रही थी, बादल भी बहुत ही तेज़ गरज रहे थे और बारिश भी बहुत तेज़ आ गई थी। मार्च के महीने में पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि गर्मी के टाइम पे इतना ठंडा होने लग गया है। तो दोस्तों आज के लिए ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने चैनल मन्नू पहाड़ी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।